हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे टुगेन अंकी के एपिसोड नंबर 9 को। एपिसोड की शुरुआत में सुबह किरी शकी से कह रहा होता है कि उसका जो मूव था वो काफी अच्छा था एंड वो इस चीज से इम्प्रेस हो गया है। लेकिन वो कहता है कि अब उसके सीरियस होने का समय है। तभी वो उस बॉक्स को खोल देता है और उस बॉक्स में से एक मोमो निकलता है। शिकी यह चीज देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सुबह किरी से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सुबह किरी शिकी को बेवकूफ कहता है। सुबाकेरी कहता है कि बेवकूफ लोग हमेशा अपने आप को बड़ा समझते हैं। सुबाकेरी शिकी को बताता है कि यह जो मोमोतारो है उसने खुद ही डिसाइड किया था पपेट बनने का। एंड तभी यह मोमोतारो अपनी पावर्स का यूज करता है। इन पावर्स से शिकी को बहुत ज्यादा हैवी फील होने लगता है। सुबाकेरी के ये भी बताता है कि जब उसका अपेट कोई मोमोतारो बनता है तब वो उनकी पावर्स का यूज कर सकता है। ये जो मोमोतारो है ये ऑक्सीजन में बैक्टीरियाज को मिक्स करके वो ऑक्सीजन का वेट चेंज कर देता है, जिससे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वह सब भारी फील होने लगती है। ये जो मोमोतारो होता है ये बार बार एक ही लाइन दोहरा रहा होता है कि उसको डीमंस को खत्म करना है। सुवागिरी बताता है कि जब यह जिंदा था तब इसका बस एक ही मोटिव था, वो था ओनीज को खत्म करना, यानी डीमंस को खत्म करना। सुबागिरी कहता है कि इसकी पावर्स की वजह से मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। अगला सीन इन डीमंस का होता है। ये डीमंस इस वॉल को तोड़ रहे होते हैं लेकिन इनसे एक वॉल नहीं टूटती। नाइटो कहता है कि अगर वह अभी दूसरी तरफ से भी जाएंगे तो वहां पर भी उनको ये वॉल मिलेगी, क्योंकि ये जगह पूरी सील हो रखी है। नाइटो बताता है कि टनल के ऊपर अभी बहुत सारे टूरिस्ट होंगे और अगर अभी नाइटो ने दीवार तोड़ने की कोशिश करी तो बहुत सारा डैमेज हो सकता है ऊपर। तभी यहाँ पर यू शुरू पे आता है। वह नाइटो को बताता है कि जितने भी इंजर्ड पेशेंट थे उन सभी को ऊपर भेज दिया गया है। वह कहता है कि शिकी और जिन अभी अंदर ही हैं। नाइटो सोच रहा होता है कि अभी उसके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि शिकी और बाकी लोग बहुत मुसीबत में हैं अंदर। नाइटो कहता है कि उन्हें दीवार तोड़ने से पहले जितने भी लोग अभी ऊपर हैं उन सभी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी यहाँ पे एक डीमन हमारे को अपने साथ यहाँ पे लेके आ जाता है। ये डीमन नाइटो से पूछता है, क्या आप इसे जानते हो? नाइटो कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गई, फाइनली हमारी बताती है कि वो यहाँ पे मदद करने के लिए आई है। वेल अब यहाँ पे जो यूसुबे है वो कुछ लीचड़ों वाली हरकतें करने लगता है। नाइटो यूसुबे से उसकी बकवास को बंद करने के लिए कहता है। यूसुबे कहता है कि यह बकवास नहीं है, ये बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है। वैसे सही बताऊं तो यूसुबे जो है वो हुमारे के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। वो चाहता है कि होमारे उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। नाइटो यूसुबे को देखकर अब सोच रहा होता है कि उसे लगा था शुरुआत में कि ये लड़का नॉर्मल है, लेकिन अब उसको लग रहा है कि उसे लोगों को समझने में और मेहनत करनी पड़ेगी। नाइटो अब हमारे से कहता है कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती अभी। अब नाइटो हमारे को अपने साथ ऊपर ले आता है। नाइटो ने यूसुबे को कॉल पर रखा होता है। यूसुबे नाइटो से पूछता है कि आखिर करना क्या है। नाइटो प्लान बताता है कि कैसे वह इन सभी टूरिस्ट को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। वह कहता है कि वह अभी एक लैंडस्लाइड करवाएंगे और इस चीज से सारे के सारे टूरिस्ट बाहर चले जाएंगे। सभी टूरिस्ट के वहां से चले जाने के बाद यूसुबे कंफर्म करेगा कि वह सभी जा चुके हैं। नाइटो हमारे से कहता है कि वह अपनी पावर्स का यूज करे जिससे कि वह लैंडस्लाइड करवा सके। उमारे इस चीज को करने से मना कर देती है, लेकिन नाइटो कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह यहाँ पर है। उमारे कहती है कि वह अपने पावर्स का यूज नहीं कर सकती है क्योंकि अभी उसका अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है सही से। नाइटो उसे कहता है कि कोई बात नहीं एंड वो यह चीज कहकर प्लान कैंसिल कर देता है। वेल अब यहाँ पे नाइटो जो है वो हमारे को पूल से बाहर कर देता है। नाइटो हमारे से कहता है कि उसको अपने साथ ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि यूजफुल ना हो। मारी कहती है कि उसको अपने पावर्स का यूज करने से डर लग रहा है। नाइटो कहता है कि डरने में कोई भी गलत बात नहीं है, गलत बात यह है कि तुम खुद को बदलना नहीं चाह रही। नाइटो बताता है कि वह यह बात जानता है कि हमारे ने अपनी पास्ट में क्या गलती करी थी। नाइटो बताता है कि सभी लोगों के साथ जो तुम्हारे साथ है उनके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसका बोझ वह अभी तक उठा रहे हैं, और वह सभी रासेसो एकेडमी में इसलिए आए हैं ताकि वे खुद को चेंज कर पाएं। अब वह हुमारे से पूछता है कि आखिर वह रासेसो एकेडमी में क्यों आई। हुमारे बताती है कि वह एकेडमी में अपने ब्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए यह सीखने के लिए आई थी। नाइटो हुमारे को समझाता है और वह कहता है कि हुमारे का ब्लड उसका खुद का है, इसीलिए हुमारे को सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। हुमारे कहती है कि वह खुद को चेंज करना चाहती है एंड वह ऐसा कहने के बाद अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करने लगती है। अब यूसुर में पूछता है कि प्लान क्या है। नाइटो बताता है कि जो प्लान पहले था वही प्लान है। अब यहाँ पर यह बड़ी सी चीज फिर से आ जाती है
और वह नाइटो के ऊपर अटैक कर देती है। वेल ये चीज़ नाइटो के ऊपर बार बार अटैक कर रही होती है और इस चीज़ से लैंडस्लाइड हो जाती है। हुमायूं नाइटो से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन नाइटो कहता है कि उसको इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ इन टूरिस्ट को लग रहा होता है कि एक बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आया है, इसलिए अब ये बाकी के डीमंस जो हैं वो इन सभी टूरिस्ट को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रहे होते हैं। यूसुफे नाइटो को बताता है कि जितने भी लोग थे यहाँ पे वो सारे के सारे अब जा चुके हैं। नाइटो यूसुफे से कहता है कि उसने अच्छा काम किया एंड अब वो यहाँ पे हुमारे के पास जाता है और हुमारे को बेहोश कर देता है। नाइटो हमारे से कहता है कि उसने भी अच्छा काम किया। अगला सीन टनल का होता है। यहाँ पे योमोगी जो है वो जिन के साथ फाइट कर रही होती है। जिन ये सोच रहा होता है कि उसको अभी दूर ही रहना चाहिए, लेकिन तभी वह यहाँ पे इस चीज़ के अंदर ट्रैप हो जाता है। योमोगी जिनसे कहती है कि अब इस मोमेंट पे वो उसकी परमिशन के बिना बाहर नहीं निकल सकता। मतलब यहाँ पे योमोगी अपने पावर्स का यूज़ करती है और उस बॉक्स को छोटा करने लगती है। जिन कहता है कि वह यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन योमोगी उस चीज़ को और भी ज़्यादा छोटा करते जाती है। बट देखते-देखते यहाँ पे जिन उस बॉक्स को तोड़ देता है। जिन बताता है कि वह इससे भी छोटी-सी जगह में सोया था एक बार और उस चीज़ के कंपेयर में ये जगह तब भी बहुत अच्छी थी। तभी यहाँ पे इक्कारी भी आ जाता है। वह कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इस कचरे जैसी चीज़ से मुझको हरा पाओगे? और वह यहाँ पे इस क्रिएचर की बात कर रहा होता है, जिन इकारी को पीछे हटने के लिए कहता है। इकारी कहता है, मुझसे ज़्यादा बकवास मत करो, क्योंकि मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। इकारी कहता है कि वो ही इस मोमोतारो को हराएगा। अब इकारारी यहाँ पे अपनी ब्लड मैनिपुलेशन का यूज़ करता है। जोगी कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह दोनों को एक साथ हरा देगी। योमोगी अपने पावर्स का यूज़ कर रही होती है, लेकिन इकारारी उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो और वह बहुत स्पीड में भागते हुए योमोगी की तरफ जाता है। इकारी योमोगी के सामने भी आ जाता है और वह उसके मुंह पे ही एक किक करता है। अब यहाँ पे इकारी के पावर्स के बारे में बताया जाता है। इकारी की जो पावर है वह उसके गुस्से का यूज़ करती है डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स को बनाने के लिए। वेल इकार को खुद ये बात पता नहीं होती कि उसके गुस्से से कौन सी चीज़ बनेगी, लेकिन जो इकारारी है वह अपनी पावर्स का यूज़ बस एक दिन में 3 बार ही कर सकता है। जो मोगी सोच रही होती है कि इकारारी फास्ट मूवमेंट करता है, यह चीज़ उसके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है बहुत। अब दूसरी तरफ नाइटो होता है जो कि अपने ब्लड पावर का यूज़ करता है और वो उस वॉल पे अटैक कर देता है। इक्कारी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा हिल रही होती है। मतलब अब यहाँ पे जो नाइटो है वह उस वॉल को तोड़ चुका होता है। नाइटो कहता है कि सबसे पहला काम है अपने साथियों को बचाना। जोगी देखती है कि अब पीछे उसके नाइटो खड़ा है एंड अब वह दोनों तरफ से गिर चुकी है। इकाराली नाइटो से कहता है कि अभी उसको फाइट करने में मजा आ रहा था, इसीलिए वो उसके फाइट के बीच में अभी ना आए तो बढ़िया रहेगा। नाइटो योमोगी से कहता है कि वह चुपचाप सरेंडर कर दे, क्योंकि अब वो उसकी पावर्स को जान चुका है और अब वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती। योमोगी कहती है, तुम्हें लगता है मैं भागूंगी? योमोगी कहती है कि वो यहाँ पे जितने भी डीमंस हैं वह उन सबको खत्म कर देगी। दूसरा सीन सुबाकिरी का होता है। वह कहता है कि अब उसे लग रहा है कि उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब जैसे तैसे करके यहाँ पे शीकी वहाँ से निकल जाता है। शीकी यहाँ पे समझ जाता है कि वह जो मोमोतारो है उसकी बस एक लिमिटेड कवरेज है। उस मोमोतारो की पावर्स एक लिमिट के बाहर काम नहीं करती। शीकी अब यहाँ पे सुबागिरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सुबागिरी उस मोहतारो की पावर्स की मदद से उसके अटैक को टॉर्च कर देता है। सुबागिरी कहता है कि जो चीज शीकी कर पा रहा है वह सुबागिरी भी कर सकता है। वो यहाँ की ऑक्सीजन का जो वेट है वह 100 गुना भारी कर सकता है और यह जो चीज बन रही है वो एक लोहे की बॉल जैसी होगी। शीकी इस चीज को ऐसा समझ सकता है। ये बात कहने के बाद वो शीकी के ऊपर अटैक कर देता है। इस चीज से शीकी को इस चीज से यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही होती है। इस अटैक से शीकी के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। सुबाकिरी देखता है कि यह जो लड़का है वह बहुत वीक है और ये किशन शिन का बेटा है। शीकी को समझ नहीं आ रहा होता कि सुबाकिरी किसकी बात कर रहा है। सुबाकिरी बताता है कि जो किशन शिन था वो डीमन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन था और जो शीकी है वह किशन शिन का ही बेटा है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।